आज की इस वीडियो हम क्लास 11th में जितने ही बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। आज हम फिजिक्स का जो आपका सैम्पल पेपर लॉन्च हुआ है डीओई के द्वारा वो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और आज हम सेक्शन डी करेंगे और बाकी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी आपको ऑलरेडी करा दिया गया है। जिन बच्चों को नहीं पता कि वो वाली वीडियो कहाँ पे मिलेगी तो फिर एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको वहां पर सारी की सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा जहां पर वो सारी की सारी वीडियोस वहां पर प्लेलिस्ट में क्रिएट कर दी गई हैं। तो फिर चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जैसे कर देना और वीडियो के लिए लाइक का बटन जैसे दबा देना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका डीओई का सैम्पल पेपर है जिसमें आज हम सेक्शन डी करेंगे। सेक्शन ए है ये आपका, जिसको मैंने ऑलरेडी करा दिया है, और ये आपका सेक्शन बी और ये आपका सेक्शन सी। और आज हम सेक्शन डी करने जा रहे हैं। सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 31 क्वेश्चन। यहाँ पर आपको सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर आपको इसके बी पार्ट में आपको यही बोला गया है कि आपको यहाँ पर ये डायमेंशनली करेक्ट करना है कि जो आपका प्रेशर है वो रो जी एच इंटू हाफ के इक्वल होता है। तो फिर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 31 क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि जो आपका टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला है आपका लेंथ, दूसरा है आपका मास और तीसरा है आपका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पर आपको टी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है डायमेंशनल। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टाइम पीरियड ऑफ a simple pendulum is depends upon, पहला है आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दूसरा है आपका मास ऑफ बॉब और तीसरा फैक्टर जो है वो है आपका एक्सक्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फिर यहां पर से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, जो आपका टाइम पीरियड है वो यहाँ पर लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, जिसको हमने टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इसकी पावर लिख लिया हमने एक्स। और यहाँ पर टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसको हमने लिख लिया वाई, इसकी पावर वाई। और टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सक्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी पावर लिख लिया हमने जेड। और यहाँ पर से इन तीनों को कंबाइन करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये हो जाएगा आपका m की पावर y और g की पावर z। और यहाँ पर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो फिर यहाँ पर आएगा एक कांस्टेंट। और यहाँ पर जो k की जो डायमेंशन होगी वो कुछ भी नहीं होगी। ये जो k है आपका ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और यहाँ पर से ये हो जाएगा आपका l की पावर x, m की पावर y और z की पावर z। और यहाँ पर से जो यहाँ पर आपका LHS होगा, LHS की डायमेंशन इक्वल होगी डायमेंशन RHS की, यानी कि जो यहाँ पर LHS में है उसकी डायमेंशन इक्वल होगी RHS की। तो फिर यहाँ पर जो आपका यहाँ पर टाइम पीरियड है उसकी डायमेंशन होती है कैपिटल टी। और यहाँ पर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और ये आपकी लेंथ, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल एल से और इसकी पावर होगी एक्स। और ये है आपका मास, मास को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल एम और इसकी पावर वाई। और जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है हमारा एल टी की पावर -2 और इसकी पावर जेड। और यहाँ पर से टी इज इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका एम की पावर वाई और एल की पावर एक्स। और यहाँ पर से ये हो जाएगा आपका एल की पावर जेड और इसमें ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है, ये वाली और ये वाली, तो फिर ये हो जाएगी ऐड और हो जाएगा आपका टी की पावर -2 जेड। अब यहाँ पर से यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, तो फिर यहाँ पर टी की पावर 1 ये वाला और यहाँ पर से ये इक्वल हो जाएगा टी की पावर -2 जेड। तो फिर यहाँ पर से आपको 1 इजिकल टू -2 जेड, जेड की वैल्यू क्या मिल गई -1/2।
यहाँ पर जो है m0 L0 लिख सकते हैं, और यहाँ पर से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी कि जो यहाँ पर y वाला टर्म है उस पर ये जो आपका टाइम पीरियड है वो डिपेंड नहीं कर रहा, और यहाँ पर जो आपका l की पावर x प्लस वाई है, x प्लस जेड है, वो आपका l की पावर 0 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर से l प्लस जेड इज इक्वल टू में 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -z, यानी कि यहाँ पर से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी +1/2। यहाँ पर से आपको z की वैल्यू मिल गई और x की वैल्यू मिल गई। अब इसको हम पुट कर देते हैं। हमारा आया था यहाँ पर से टाइम पीरियड k, l की पावर x, m की पावर y और g की पावर z। अब यहाँ पर से जो आपका y की वैल्यू है वो यहाँ पर 0 है, तो फिर t इज इक्वल टू k l की पावर x, m की पावर 0 और z की पावर z हो जाएगी, और ये वाला टर्म हो जाएगा 1, और यहाँ पर से जो k की वैल्यू है वो होगी यहाँ पर से 2 पाई। एक्सपेरिमेंटली किया गया है कि जो आपकी k की वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पर से 2 पाई, और यहाँ पर से l की पावर x यानी कि l की पावर हो जाएगी यहाँ पर से 1/2, और g की पावर -1/2 यानी कि l/g, और इन दोनों पे रूट लगा सकते हैं हम, तो फिर ये हो जाएगा आपका यहाँ पर से टाइम पीरियड। इसी में आपका बी पार्ट है। बी पार्ट में आपको ये बोला गया है कि यहाँ पर आपको ये वाली इक्वेशन गिवन है और यहाँ पर आपको इन दोनों की डायमेंशन चेक करनी है। तो फिर यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि P से है आपका, ये जो P है ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो रो है ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो आपका G है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और H हाइट। तो फिर यहाँ पर से इन दोनों की डायमेंशंस निकालते हैं। आप यहाँ पर से प्रेशर की जो डायमेंशन है वो आपको यहाँ पर से पता होनी चाहिए। प्रेशर की आपकी डायमेंशन होती है ml -1 t की पावर -2, और यहाँ पर से 1/2 डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, और यहाँ पर से रो की जो डेंसिटी होती है, रो जो है ये आपका डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और डेंसिटी की आपकी जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है डेंसिटी का वो होता है आपका ml-3, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2, और ये जो h है ये आपका हाइट को यानी कि लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, इसका हो गया l। यहाँ पर से ये हो गया आपका ml-1 t की पावर -2, और यहाँ पर से अब यहाँ पर से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका m, और ये हो जाएगा आपका l की पावर -3, और प्लस में 1, और प्लस में ये वाला 1, और t की पावर -2। अब यहाँ पर से आप चेक कर सकते हैं कि दोनों डायमेंशनली करेक्ट हैं या फिर नहीं, और बाकी आप फॉर्मूले का नहीं बोल सकते कि फॉर्मूले का करेक्ट है या फिर नहीं, बस यहाँ पर आपको डायमेंशंस पता लगती है, फॉर्मूले का आपको यहाँ पर से पता नहीं लगता। ये हो जाएगा आपका l की पावर -1 और t की पावर -2। तो फिर यहाँ पर से आप देख सकते हैं जो LHS की जो डायमेंशन है वो RHS के इक्वल आ रही है। तो फिर यहाँ पर से ये जो आपका फॉर्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट है। और इसी में आपका और वाला पार्ट है। और वाले पार्ट में आपको ये कहा गया है कि आपको यहाँ पर ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी आपको यहाँ पर डायमेंशन बतानी है कि यहाँ पर इसकी डायमेंशन क्या होगी, और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ये होता है आपका, अगर आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना है तो फिर आपको जो फोर्स का है फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। ये होता है आपका G m1m2/r², और यहाँ पर से ये होता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो फिर यहाँ पर से इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं FR²/m1 × m2 इज इक्वल टू G। अब यहाँ पर से इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। फोर्स की आपकी डायमेंशन क्या होती है ml t की पावर -2, r² यानी कि l का स्क्वायर, और यहाँ पर से m1 यानी कि मास है आपका, मास होता है आपका m, और ये भी आपका मास है। यहाँ पर से आपको इसकी डायमेंशन मिल जाएगी। ये हो जाएगा आपका m से आपका m कट जाएगा, और ऊपर m जाएगा तो m की पावर -1 और l की पावर 3 और t की पावर -2। तो फिर ये हो गई इसकी डायमेंशन। इसके बी पार्ट में आपको बोला गया है कि आपको यहाँ पर ना डायमेंशन बतानी है ए और बी की, और यहाँ पर आपको ये इक्वेशन गिवन है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो आपका पी है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर ये जो आपका वी है ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है,
और जो यहाँ पर आर है वो आपका रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को। और यहाँ पर बात की जाए टी की तो फिर वो होता है आपका टेम्परेचर। तो फिर यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई सी दो क्वांटिटी अगर एक दूसरे में ऐड हो रही है तो फिर जो ये वाली क्वांटिटी है जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होगी इस पूरे की। तो फिर यहाँ पर डायमेंशन ऑफ पी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए बाय वी स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर से प्रेशर की जो डायमेंशन होती है वो होती है आपकी एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस टू, और यहाँ पर से ए बाय वी स्क्वायर, वी की वैल्यू है आपकी वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब और उसका स्क्वायर है यानी कि एल की पावर सिक्स, और इसको यहाँ भेज देंगे तो फिर एम एल की पावर फाइव हो जाएगी और टी की पावर माइनस टू। ये होगी आपकी ए की डायमेंशन, और बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, बी की डायमेंशन वी के इक्वल हो जाएगी डायमेंशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। अब यहां पर से हम क्या करते हैं, दोनों को कंपैरिजन कर देते हैं। बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी एल क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है एल क्यूब। अब यहाँ पर ये रही आपकी बी की डायमेंशन और ये रही ए की डायमेंशन। 32 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो आपकी थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है उसको ग्राफिकली प्रूव करना है। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन होती है आपकी वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, यानी कि जो पहली इक्वेशन है वो है आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फिर इसको हम ग्राफिकली मेथड से प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर से इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं, और ये है आपका थीटा, और ये आपका ए बी सी, और ये रहा आपका डी, और इसको ओरिजिन, और ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्राफ है। अब यहाँ पर से आपको पता होना चाहिए जो स्लोप होती है वी टी ग्राफ की वो आपको एक्सक्लेरेशन रिप्रेजेंट करती है। तो फिर यहाँ पर से जो स्लोप होगी वो एक्सक्लेरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो फिर एक्सक्लेरेशन जो है उसको हम टेंजेंट थीटा भी ले सकते हैं, और टेंजेंट थीटा आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि v माइनस यू। यहाँ पर जो आपका थीटा है वो होगा सी बी अपॉन टी, और ये होगा आपका v माइनस यू, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या थी u, और फाइनल क्या है v, और अगर v में से u माइनस कर देंगे तो फिर आपको ये मिल जाएगा। तो फिर एक्सप्रेशन हो जाएगा v माइनस यू अपॉन में t, और t की यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं ए टी इज इक्वल टू में v माइनस यू, और यहाँ पर से u को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा आपका u प्लस ए टी इज इक्वल टू v। ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेशन। जो आपकी दूसरी इक्वेशन है वो है आपकी डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, और ये होती है आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर से इसको प्रूफ करने के लिए आपको दोबारा से डायग्राम बनाने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दोबारा से ग्राफ बना लेते हैं। ये होगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी, और ये हो गया आपका ओरिजिन, और ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, ये पूरा। और फाइनल वेलोसिटी में अगर हम इनिशियल को माइनस कर दें तो फिर हमें v माइनस यू मिल जाएगा, यानी कि ये जो इतना पोर्शन है ये हमें यहाँ पर से मिल जाएगा। अब यहाँ पर से ये है आपका टाइम और ये है आपका वेलोसिटी।
अब यहाँ पर से हम क्या करते हैं, आपको पता होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। तो फिर यहाँ पर से इसका जो एरिया होगा वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम डिस्टेंस भी ले सकते हैं। तो फिर यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका होगा एरिया अंडर दी कर्व, यानी कि एरिया अंडर दी, यहाँ पर नाम ले लेते हैं ए, बी और ये सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। अब यहाँ पर से इसका एरिया निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे एस से, और एरिया देखे कैसे निकाल सकते हैं। एरिया हम सबसे पहले या तो ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये जो आपका नीचे रेक्टेंगल बन रहा है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो फिर हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है आपका ये जो ये वाला पोर्शन है, ये आपका होगा बेस, बेस है आपका टी, और जो आपका हाइट है वो है आपका वी माइनस यू। और एल इंटू बी एरिया होता है रेक्टेंगल का, यहाँ पर आपकी लेंथ हो जाएगी टी, और ये जो ब्रेथ है ये हो जाएगी यू, यानी कि यू टी। अब यहाँ पर से v माइनस यू की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब यहाँ पर से v माइनस यू की जगह पे हम ए टी पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका हाफ टी इंटू ए टी प्लस यू टी। और यहाँ पर से s की वैल्यू क्या हो गई, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया आपका इसका डेरिवेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब थर्ड इक्वेशन पर चलते हैं। जो तीसरी डेरिवेशन है वो थोड़ी सी बच्चों को मुश्किल लगती है, पर ये भी आसानी है, मैं आपको बता दूं कैसे। ये आपका हो गया वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, तीनों में आपको एक ही डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये हो गया आपका v माइनस यू, ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी, और ये हो गया आपका ओरिजिन, ये हो गया आपका वेलोसिटी, ये हो गया आपका टाइम, ये हो गया आपका थीटा। अब यहाँ पर से आपको पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें जैसे हमने ऊपर किया था, वो आपका कैसे आएगा, इस पूरे का एरिया, और इस पूरे का एरिया हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वो है आपका इस ट्राइपेजियम का एरिया। इस ट्राइपेजियम का एरिया की बात की जाए तो फिर वो क्या होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल साइड्स हो जाएंगी ये वाली, ये यू और ये वी, और यहां पर से हाइट हो जाएगी आपकी टी। और यहां पर से अगर टाइम की बात की जाए तो फिर टाइम आपका क्या क्या होगा, v माइनस यू अपॉन ए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो फिर यहां पर से t की जगह पे हम ये पुट कर देते हैं। अब यहां पर से इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास ना यहाँ पर कुछ हाइट है, ये आपकी बिल्डिंग की हाइट है, हाइट है बिल्डिंग की 25 मीटर, और यहाँ पर से एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाता है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये कुछ टाइम बाद कुछ हाइट अटेन करेगी और उसके बाद ये ग्राउंड पर फॉल होने लग जाएगी, यानी ग्राउंड पर आने लग जाएगी। तो फिर ये जब ग्राउंड पर हिट करेगी तब जो कितना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड पर हिट करने में, यहाँ पर आपको टाइम की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पर से हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन की जो तीनों इक्वेशन है वो आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर से हम मान लेते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट है ये आपका यहीं से ही नीचे गिर रहा है। तो फिर यहाँ पर से जो आपकी हाइट हो जाएगी, हाइट हो जाएगी आपकी -25 मीटर, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। और यहाँ पर जो आपकी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो भी नेगेटिव एक्ट करेगी।
तो फिर यहाँ पर से इन दोनों का यूज़ करते हुए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। हाइट हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट -25 इज इक्वल टू में यू, इनिशियल स्पीड है आपकी 20, टी माइनस में 1/2, ए की वैल्यू हो जाएगी जी, माइनस जी मैंने यहाँ पर पहले से ही कंसीडर कर लिया। तो फिर यहाँ पर से ये हो जाएगा आपका -25 इज इक्वल टू में 20t माइनस में 1/2 इंटू 10t², ये हो जाएगा आपका 5। अब यहाँ पर से इसको क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका माइनस का 5 इज इक्वल टू में 4t और माइनस में 5t², सॉरी t²। अब t² को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा आपका t² माइनस का 4t और माइनस का 5 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर से इसको फैक्टराइज करते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस का 5t प्लस में t माइनस में 5 इज इक्वल टू में 0। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा t -5 और प्लस में 1 कॉमन आ जाएगा, t -5 इज इक्वल टू में 0। t की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1 और t की वैल्यू आ जाएगी 5। तो फिर 5 सेकंड आपका यहाँ पर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। या तो आप यहाँ पर से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल के यहाँ पर टाइम कैलकुलेट कर लो, यहाँ तक का जितना टाइम लगा, इसको मैं t1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पर से यहाँ तक का जितना भी आपका टाइम लगेगा उसको कैलकुलेट कर लो, और लास्ट में जो आपका फाइनल टाइम होगा इन दोनों को ऐड कर दोगे तो फिर आपको फाइनल टाइम मिल जाएगा। या तो आप ऐसे कर लो, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से गिरा दो। यहाँ पर से जब आप गिरा दोगे तो फिर जो आपकी हाइट हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो आपकी नेगेटिव एक्ट कर ही रही है। तो फिर यहाँ पर से आपकी इक्वेशन बन जाएगी, और आपका यहाँ पर फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा, 5 सेकेंड। -1 टाइम कभी माइनस में होता नहीं है, तो फिर इसको हम कंसीडर यहाँ पर नहीं करेंगे। 5 सेकेंड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको 33 क्वेश्चन में ये बोला गया है ए पार्ट में कि आपको यहाँ पर ड्राइव करना है फॉर्मूला, जब जो आपका सर्कुलर ट्रैक होता है, मैं यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका बन गया सर्कुलर ट्रैक, और यहाँ पर आपको बोला गया कि यहाँ पर से जब कोई व्हीकल जाएगा, मान लिया हमने यहाँ पर कोई सा व्हीकल है, यहाँ पर से जब कोई व्हीकल जाएगा तो फिर ये जो है ये सेफली यहाँ पर से टर्न हो जाए। तो फिर यहाँ पर से आपको पता होगा कि अगर ये व्हीकल यहाँ पर से जा रहा है तो फिर यहाँ पर इसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, जो इसके सेंटर पर एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। और यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो भी इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, और यहाँ पर इसका जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर इस वाले व्हीकल पर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होगा, और mg, ये रहा आपका mg, और ये रहा आपका नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पर आपको पता होगा अगर यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ पर जो हमारी फ्रिक्शन फोर्स है, अगर वो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाए या इक्वल हो जाए, यहाँ पर जो हमारी फ्रिक्शन फोर्स है अगर वो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स से बड़ी हो जाए या फिर उसके इक्वल हो जाए, तो फिर यहाँ पर जो हमारा जो व्हीकल है वो सेफली यहाँ पर से टर्न हो सकता है। तो फिर यहाँ पर से फ्रिक्शन फोर्स का आपका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन, एन होता है आपका नॉर्मल रिएक्शन, और ये आपका ग्रेटर होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स से, और सेंट्रीपिटल फोर्स है आपका mv²/r। अब यहाँ पर से हम क्या करते हैं, जो आपकी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है वो mg के इक्वल होगी। अब यहाँ पर से इसको हम ड्राइव कर लेंगे यहाँ पर आसानी से, m से आपका m कैंसिल हो जाएगा, म्यू जी इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन v²/r। यहाँ पर से आपको वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, तो फिर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, v² लेस देन एंड इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका म्यू आर जी, और यहाँ पर से इस पे रूट भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका √μ/r(g), और यहाँ पर से ये हो गया आपका यहाँ पर से इसका डेरिवेशन,
और यहाँ पर से नॉर्मल रिएक्शन में आपको बताया था, नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल होगा। और यहाँ पर जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स है, अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स से बड़ी हो जाती है तो फिर यहाँ पर जो आपका व्हीकल है वो सेफली यहाँ पर से टर्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स अगर यहाँ पर बड़ा हो गया तो फिर ये जो व्हीकल है इसका जो डिसबैलेंस की जो इसकी पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, और ये यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाएगा इस वाले व्हीकल का, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इसके सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। और इसी के जो बी पार्ट में है यहाँ पर आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर आपको म्यू की वैल्यू गिवन है 0.8 और रेडियस आपको गिवन है 100 मीटर, और यहाँ पर आपको जी की वैल्यू भी गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर जैसे हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था उसी में हम पुट कर देते हैं सारी सारी वैल्यू। यहाँ पर से आप देख सकते हैं म्यू की जगह 0.8, आर की जगह 100 मीटर, और यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो है 9.8। अब यहाँ पर से इन सबको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका अंडर रूट में 784, और जिसकी वैल्यू होती है 28, और यहाँ पर वेलोसिटी होगी आपकी 28 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इसी में जो आपका और वाला पार्ट है यहाँ पर आपको बैंकिंग ऑफ रोड का जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपको यहाँ पर डिराइव करना है। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले रोड को यहाँ पर हम टिल्ट कर देते हैं किसी एंगल पर। एंगल ले लिया मैंने यहाँ पर थीटा। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझना क्योंकि इसमें बच्चों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो फिर यहाँ पर हमने ले लिया यहाँ पर एक व्हीकल, और यहाँ पर अगर ये आपका व्हीकल है यहाँ पर आपकी mg एक्ट करेगी, और यहाँ पर आपका एंगल बन रहा होगा थीटा। और अगर यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है तो फिर यहाँ पर आपका नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट कर रहा होगा। ये रहा आपका नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पर यहीं पर से अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो फिर यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी एंगल हो जाएगा आपका थीटा, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एन कॉस थीटा अगर हम नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट करें, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका एन साइन थीटा। और सेंटर की तरफ आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट कर रही होगी, और यहाँ पर जो है आपके फ्रिक्शन फोर्स भी है। तो फिर फ्रिक्शन फोर्स के यहाँ पर कंपोनेंट करेंगे तो फिर फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगी आपकी, फ्रिक्शन फोर्स के यहाँ पर कंपोनेंट करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगी आपकी एफ कॉस थीटा, और नीचे वाले डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। अब यहाँ पर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए ताकि समझ में थोड़ी सी आसानी हो जाए। सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स और एफ कॉस थीटा, और नीचे की तरफ mg और एफ साइन थीटा, और ऊपर आपकी एन कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन का एक और कंपोनेंट एन साइन थीटा। अब यहाँ पर से जितने भी आपकी फोर्स है सबको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर जो है एन कॉस थीटा mg प्लस एफ साइन थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, और यहाँ पर से अगर हम mg की वैल्यू निकालना चाहें, mg की वैल्यू हो जाएगी आपकी एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पर से जो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी एफ कॉस थीटा प्लस में एन साइन थीटा। अब यहाँ पर से हम क्या करते हैं, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। इस वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देते हैं तो फिर ये हो जाएगा आपका, ये है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mv स्क्वायर बाय आर, और ये है आपका mg एफ कॉस थीटा है। सबसे पहले मैं एन साइन थीटा को पहले लिख लेता हूँ, और इसको इससे डिवाइड कर देते हैं एन कॉस थीटा माइनस में एफ साइन थीटा। एम से आपका एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका वी स्क्वायर बाय आर जी, और यहाँ पर अगर हम ऊपर नीचे 1/n कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो फिर ये हो जाएगा आपका, ऊपर वाला हो जाएगा आपका टेंजेंट थीटा, एन से आपका एन कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेंजेंट थीटा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, एफ बाय एन होता है आपका म्यू अपॉन, ये हो जाएगा आपका एन कॉस थीटा से एन कॉस थीटा 1 माइनस, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेंजेंट थीटा, और एफ बाय एन म्यू। अब यहाँ पर से आपको v की वैल्यू निकालनी है, v स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर जी इंटू
टेंजेंट थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा। अब यहाँ पर से v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में आर जी टेंजेंट थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा। ये हो गया आपका इसका डेरिवेशन, और इसी पर बेस्ड आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है। यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि आपके पास जो सर्कुलर ट्रैक है उसकी रेडियस है आपकी 300 मीटर, और यहाँ पर आपको थीटा गिवन है 15 डिग्री का। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.2, और यहाँ पर आपको ऑप्टिमम स्पीड कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पर आपको टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू गिवन है 0.2679। और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आपको ऑप्टिमम स्पीड पूछे ना, तो फिर यहाँ पर आपको फ्रिक्शन जो है वो नेग्लेक्ट करना होता है। तो फिर यहाँ पर जब आप फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करेंगे तो फिर आपका फॉर्मूला बन जाता है अंडर रूट में आर जी टेंजेंट थीटा। अब यहाँ पर आप सारी वैल्यू रख देंगे तो फिर आपको यहाँ पर से आपका आंसर मिल जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना था कि ऑप्टिमम स्पीड में फ्रिक्शन को लेते नहीं है, तो फिर यहाँ पर से ये हो जाता है आपका फॉर्मूला, और यहाँ पर इसको आप मैक्सिमम वेलोसिटी भी कह सकते हैं। और रेडियस की वैल्यू हो जाएगी आपकी 300, जी की वैल्यू हो गई आपकी 10, और टेंजेंट थीटा हो जाएगा आपका टेंजेंट 15 डिग्री, और इसकी वैल्यू आपकी 0.26। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 26 इंटू 3 इंटू में 10, 2 जीरो से इसके 2 पॉइंट चले गए, और यहाँ पर ये हो गया आपका 18, और ये 780 इस पर लगा है अंडर रूट, तो फिर ये आपका अप्रॉक्स 28.01 मीटर पर सेकंड के इक्वल आएगा। तो फिर ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस थे सेक्शन डी के, जो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन ई के साथ मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जैसे कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी तब तक जय हिंद, जय भारत।